So let's start class 8th NCERT science में यार class 8th NCERT science from the new chapter that is reaching the age of adolescence। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 NCERT जिसका नया अध्याय है किशोरावस्था की ओर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एवं निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। Why can humans reproduce only after a certain age? मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे जंतु अपना जनन करते हैं, हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप। ये जब बढ़ने के बाद ही कुछ एज तक, कुछ उम्र तक पहुंचने के बाद ही ह्यूमंस क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं कुछ एज तक पहुंचने के बाद। एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। और बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। मानव जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, जो लिविंग बींग्स जो होते हैं, वो किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप ये पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपके अंदर, और जितने भी इंसान हैं, जितने इंसान हैं या फिर जितने जीव जंतु हैं जो सांस लेते हैं, जो कि लिविंग हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं। आफ्टर विच अ पर्सन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। क्या क्या बदलाव आते हैं आफ्टर विच अ पर्सन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है, अपने सक्षम हो जाता है जनन करने में, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। इन चैप्टर 6 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स क्या क्या रोल निभाते हैं। हमारी कुछ ऑर्गन्स हैं, उनसे कुछ हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो क्या क्या बदलाव करते हैं। ब्रिंग अबाउट चेंज दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स से निकलते हैं, तो ये क्या क्या बदलाव लाते हैं। तो इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे।